हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको एक टीपी लिंक का राउटर एक टेंडा के राउटर से वायरलेस कनेक्ट करके दिखाया था। ठीक है। और उसमें मैंने बताया था कि अभी इसकी मैं और सीरीज आपको दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको ये डी लिंक का राउटर है, अभी मेरे पास बिल्कुल नया राउटर है। एक्चुअली जो पिछला राउटर था वो भी बिल्कुल नया था, और ये भी राउटर बिल्कुल नया है। अभी अभी बिल्कुल मैंने ये निकाला है पैकेट से। और ये जितने भी राउटर हैं सारे मैंने सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए मंगाए हैं। ठीक है, अभी इनकी मेरे को कोई नीड नहीं थी। ये सिर्फ आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से इनमें कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इनको किस तरीके से सेट करते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सिर्फ राउटर्स मंगाए हैं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड बहुत ही हाई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये वाला राउटर है डी लिंक का DIR806AC750 डुअल बैंड वायरलेस राउटर है ये। और इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं इस राउटर के अंदर। तो इस राउटर को भी मैं आपको टीपी लिंक से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो टोटल ये हमारा जो राउटर होगा ये हमारा चौथा राउटर होगा। यानी कि हमारा जो फर्स्ट राउटर है मेन, उससे टेंडा कनेक्ट है। टेंडा से मैंने पिछली वीडियो में टीपी लिंक का कनेक्ट किया था। अभी टीपी लिंक से मैं ये डी लिंक का राउटर वायरलेस कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमारा चौथा राउटर होगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर मैंने टीपी लिंक का राउटर ही कनेक्ट किया हुआ है। जो हमने पिछला प्रैक्टिकल किया था वही राउटर अभी मैंने कनेक्ट किया है। इसके अलावा ये डी लिंक के दो राउटर आ रहे हैं। जैसे कि लिखा है कि डुअल बैंड राउटर है ये, डुअल बैंड वायरलेस राउटर है। तो इसके दो सिग्नल आ रहे हैं, एक 5 गीगाहर्ट्ज का आ रहा है और एक नॉर्मल आ रहा है 2 का। ठीक है। तो 5 गीगाहर्ट्ज और 3, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा एक नॉर्मल और 5 गीगाहर्ट्ज में क्या अंतर है। वो मैं आपको दिखाऊंगा किस कंडीशन में ये काम करते हैं और इनको किस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डी लिंक जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। पहली बार में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। ठीक है, क्योंकि राउटर जो है वो आईपी प्रोवाइड कराता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ले सकता है। पहली बार में हमेशा डिवाइस कनेक्ट होने में टाइम लेती है। चलिए, तो आप देख सकते हैं अभी हम अपने डी लिंक के राउटर से जुड़ चुके हैं। ठीक है, नो इंटरनेट ओपन। और इस पे अभी कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। आप देखेंगे ये डी लिंक है, इसके ऊपर भी कोई सिक्योरिटी नहीं है और इसके ऊपर भी कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, सिर्फ इन दो के ऊपर लॉक आ रहा है। ठीक है, तो चलिए डी लिंक में चलते हैं अंदर। इसका आईपी क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट वही रहेगा 192.168.0.1। आप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम पासवर्ड होते हैं वो एडमिन एडमिन होते हैं डी लिंक के। ठीक है, तो आप देखेंगे हम सीधे आ गए अंदर डैशबोर्ड में, और ये क्विक सेटअप का डैशबोर्ड है। सेम जैसे हमें क्विक सेटअप का डैशबोर्ड टीपे लिंक के अंदर मिला था, वैसे ही यहाँ यहाँ पर है। आप यहाँ पर आसानी से इसको बहुत जल्दी जो है क्विक सेटअप कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर 5G SSID लिखा है और 2.4G SSID लिखा हुआ है। तो 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज। अब देखिए 5 गीगाहर्ट्ज में क्या होता है कि जो कुछ पुरानी डिवाइसेज हैं या पुराने मोडेम हैं वो 5 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट नहीं करते हैं। जितने भी अब तक राउटर्स आ रहे हैं मार्केट में, ज़्यादातर जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज को ही सपोर्ट करते हैं। 5 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करने के लिए अभी फिलहाल राउटर आने शुरू हुए हैं। तो ये राउटर जो है बिल्कुल लेटेस्ट राउटर है। 5 गीगाहर्ट्ज का फ़ायदा क्या है, 5 गीगाहर्ट्ज में आपको स्पीड फुल मिलती है। लगभग 5 से 10 एमबीपीएस का फ़र्क होगा दोनों के बीच में। ठीक है, दोनों की स्पीड में 5 से 10 एमबीपीएस का फ़र्क होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक। चलिए प्रैक्टिकल हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। एक काम करते हैं, आगे चलने से पहले मैं यहाँ पर अभी टीपी लिंक कनेक्ट कर लेता हूँ। स्पीड में फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। जैसे मेरी स्पीड तो अब आपको भी पता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो बोलते कुछ और हैं और स्पीड कुछ और ही आती है हमेशा। तो स्पीड अप डाउन होती रहती है। जैसे अभी मेरे राउटर की जो स्पीड उन्होंने बोली है कि 80 गीगाहर्ट्ज, सॉरी 80 एमबीपीएस की बोली हुई है, 80 एमबीपीएस, लेकिन वो कभी भी आती नहीं है। कभी कभी आती है 80 एमबीपीएस, वरना वही 40 50 वही चलती रहती है। अभी देखिए मैं 2G से कनेक्ट हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया टीपी लिंक मैंने अभी कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम इंटरनेट स्पीड चेक कर लेते हैं, इंटरनेट स्पीड टेस्ट। और अभी देख लेते हैं 2G पर क्या स्पीड आ रही है। ये 5G और 2G का जो फंडा है वो पहले मैं क्लियर आपको कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे अभी मात्र 13 14 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है 2G पर। ठीक है, तो ये 2G का राउटर है। अभी क्या करेंगे, मैं इसको रोक देता हूँ, अभी खुद ही रुक जाएगा, हो जाने देते हैं इसको। देखिए अभी 20 एमबीपीएस की भी स्पीड नहीं आ रही है।
तो जैसे मैंने बताया शाम का टाइम है तो स्पीड कम होगी इस समय पे, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स जो है वो इंटरनेट यूज़ करते हैं, और आप समझ ही सकते हैं कि कभी भी फुल स्पीड तो आती नहीं है। चलिए, ठीक है। तो ये 2G का अभी आप देख सकते हैं जो भी आया है रिजल्ट। चलिए मैं 5G पर आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये सीधे मैं आ जाता हूँ FTTH 5G, इसको कनेक्ट करते हैं। अभी देखिए जरूर फर्क आएगा। देख रहे हैं डाउनलोड स्पीड 16 Mbps की आ रही है, लगभग 17 Mbps की। अपलोड 25 की आ रही है। अभी देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा इससे। 5G पर अभी मैं कनेक्ट हूँ, आप देखिए ये फर्क पड़ता है दोस्तों। अभी देख रहे हैं आप 5G पूरी लगभग 80 Mbps की स्पीड आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये अभी 5G पर कनेक्ट है और 5G पर आप देख सकते हैं कितना फर्क पड़ गया। देख रहे हैं तो 5G 5 GHz और 2 GHz में यही अंतर है। अगर आपको स्पीड फुल चाहिए जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करा रहा है, तो आपको जो है 5G जो है यूज करना चाहिए। लेकिन इशू वही है कि कुछ पुराने जो डिवाइसेस हैं, पुराने मॉडल की जो डिवाइसेस हैं, वो 5G को सपोर्ट नहीं करती हैं। मतलब आपको जो उसका 5G का वायरलेस का जो सिग्नल होगा वो आपको दिखेगा ही नहीं सिस्टम के अंदर। ना आपको, आपका अगर लैपटॉप थोड़ा पुराना है उसमें दिखेगा, ना आपके मोबाइल में दिखेगा, और आपका मोबाइल थोड़ा पुराना है तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी जैसे मेरा ये लैपटॉप जो है बिल्कुल नया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, एमआई का लैपटॉप है ये। तो आप देखिए इसमें सारे आ रहे हैं। इसी तरीके से मेरा फ़ोन भी एमआई का ही है, तो उसमें भी 5G सपोर्ट करता है। तो आपका जो भी डिवाइस है आपकी, वो 5G जो है वो सपोर्टेबल होनी चाहिए। अगर आप राउटर से राउटर भी जोड़ रहे हैं तो 5G सपोर्ट होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये टीपी लिंक है। ये टीपी लिंक या मेरा टेंडा वाला जो है वो टेंडा का राउटर, जितने भी पुराने राउटर हैं थोड़े मेरे, या जो मैंने डुअल बैंड के नहीं लिए हैं, वो 5G सपोर्ट नहीं करते हैं, वो 2G सपोर्ट करते हैं। अभी टीपी लिंक जो है वो 2G सपोर्टेबल है। लेकिन ये जो डी लिंक है, आप देखेंगे डी लिंक में यहाँ पर दो सिग्नल आते हैं। अभी देखिए यहाँ पर 5 GHz का एक सिग्नल आ रहा है। अभी 2 वाला चला गया। एक सेकंड इसको दोबारा सर्च कर लेते हैं, आते जाते रहते हैं सिग्नल, ठीक है। इसमें ये थोड़ा इस तरीके से करता रहता है, पता नहीं क्या मेरे सिस्टम में। एक्चुअली मैंने अ, जो ड्राइवर्स हैं वो अपडेट नहीं किए, तो मुझे एक बार अपडेट करने पड़ेंगे ड्राइवर्स, तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी एक सेकंड एक काम करते हैं, मैं अभी इसको कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आपने स्पीड में देख लिया क्या अंतर होता है 5G में और 2G में। तो अभी जो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा हूँ वो 2G की करके दिखा रहा हूँ, ना कि 5G की। जो वायरलेस में कनेक्ट करूंगा, आप बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे 2G करूंगा उसी तरीके से 5G कर सकते हैं। 5G को मैं अभी आपको इसलिए नहीं करके दिखा पा रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट राउटर का जो आपका पासवर्ड है वो मुझे याद नहीं है। चलिए मैं देख लेता हूँ, अगर मुझे अभी मिल जाएगा तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं डी लिंक देख लेता हूँ, एक सेकंड। सिग्नल कहाँ गए इसके? डी लिंक, ये आ गया डी लिंक। इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो 5G अगर आपका राउटर डुअल बैंड है और आपको स्पीड अच्छी मिल रही है, तो आप आगे जो भी राउटर लें वो 5G का लें, मतलब डुअल बैंड राउटर लें। लेकिन उसकी शर्त यही है कि जो आपका मेन राउटर है वो भी डुअल बैंड होना चाहिए। इसमें एक कंडीशन और भी है दोस्तों, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट राउटर 2G पर चल रहा है, या आपका फर्स्ट राउटर अच्छा नहीं है और आप फिर एक 5G का राउटर मंगा रहे हैं, उसको वायरलेस कनेक्ट कर रहे हैं 2G से 5G पर, तो आप सोचेंगे कि स्पीड फुल आ जाएगी। ऐसा नहीं है। आपका जो मेन राउटर है, जिसमें कनेक्शन, मतलब जो इनपुट है जिसके अंदर, वो मेन राउटर आपका डुअल बैंड होना चाहिए, वो आपका राउटर 5G होना चाहिए, तभी आपको फुल स्पीड मिलेगी। जैसे मैंने आपको अभी प्रैक्टिकल में करके दिखाया है, कहाँ इस पर अभी 20 Mbps की स्पीड आ रही थी और कहाँ 5G में आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 74 Mbps की स्पीड हो गई। तो बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, ठीक है। चलिए अभी हम डी लिंक पर जुड़ गए वापस, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी हमारा जो इंटरनेट है वो नहीं चल रहा है, ठीक है। इंटरनेट गायब है। आप यहाँ नीचे तो खैर नहीं देख सकते, मैं क्योंकि गायब कर देता हूँ सब। आप देखेंगे अभी इंटरनेट नहीं है इस पे, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं डी लिंक को। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया और देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। रिपीटर, रिपीटर WISP, तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। मैं आपको एडवांस करके दिखा देता हूँ।
जैसे मैंने कहा, मैं इस राउटर को, पूरे राउटर को, और जो टीपी लिंक वाला राउटर है वो भी पूरा कवर करने वाला हूँ एक एक वीडियो में, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस तो मुझे खुद ही समझने पड़ेंगे। ठीक है। और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल बहुत लंबा हो जाएगा, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो अभी इसको मैं इतना लंबा नहीं खींचने वाला। तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्टेटस यहाँ पर आता है इसका, जो भी स्टेटस होगा। इसके अलावा आपका वायरलेस का अलग है यहाँ पर, ये देखिए वायरलेस, ये देखिए 5 गीगाहर्ट्ज और 2.4 गीगाहर्ट्ज, जैसे मैंने आपको बताया था। वैन 5 गीगाहर्ट्ज में इतने सारे ऑप्शन इनेबल हैं। अब देखिए इसमें रिपीटर भी है, WPS भी है। ठीक है, आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से 2 गीगाहर्ट्ज में भी बहुत सारे ऑप्शन है। नेटवर्क आपका अलग हो गया, नेटवर्क में लैन, वैन और IP6 की सेटिंग्स अलग हैं। तो ये राउटर बिल्कुल एक्स्ट्रा है, मतलब एडवांस है, सॉरी एक्स्ट्रा बोल गया मैं। IP फिल्टरिंग, मैक फिल्टरिंग, फायरवॉल इसके अंदर ये रहा। ठीक है ना, तो इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस एक एक करके कवर करेंगे। रूट सेटिंग, ये देखिए रूट सेटिंग ये आ गई। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है सारे वो ये रहे, DDNS, टाइम जोन सेटिंग, डॉस सेटिंग, ये देखिए डॉस सेटिंग। तो ये हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे हैं और सेटिंग्स हैं इसके अंदर। सच बताऊं तो ईमानदारी से बहुत सी तो ऐसी हैं जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मुझे खुद समझनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए जल्दी से होम पर आ जाते हैं सीधे, और मैं आपको इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं अभी नॉर्मल रिपीटर में जाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, अभी नॉर्मल रिपीटर में आ गए। रिपीटर में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है सर्वे का, साइट सर्वे का। तो आप यहाँ पर चूज करेंगे, एक है 5G और एक है 2G। आप कौन सा रिपीटर साइट सर्वे में, अगर मैं इसको अभी करूंगा तो देखते हैं कुछ दिखाता है या नहीं दिखाता है। देखिए बाय डिफॉल्ट इसमें 5G जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर टिक है 5G का। तो यहाँ पर अब ये सर्वे में सिर्फ वही कनेक्शन दिखाएगा जो 5G के अवेलेबल होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर FTTH 5G आ गया। 5G का सिर्फ एक ही कनेक्शन अवेलेबल है मेरे यहाँ, क्योंकि सिर्फ एक ही मोडेम है। वो मैंने आपको अभी दिखाया था, सिर्फ एक ही यहाँ पर मोडेम है 5G का, जो आप अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे। यार सिर्फ एक ही कनेक्शन है 5G का। ठीक है, और 2G के, आप 2G के देखेंगे, 2G में साइट सर्वे करते हैं इस तरीके से। तो 2G में आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आपकी डिवाइस सपोर्ट नहीं करती है 5G को, तो 5G आपको नहीं दिखेगा। अब देखिए 2G के अंदर, यहाँ आप देखेंगे 2G के अंदर आपको 5G का सिग्नल नहीं आएगा, क्योंकि 2 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों बहुत बहुत बड़ा अंतर है, ये ठीक डबल हो गया। ठीक है, तो आप देखिए अभी 2 गीगाहर्ट्ज में आप देखेंगे, तो 2 गीगाहर्ट्ज में हमारे 3 ऑप्शन दिखा रहा है, ओप्पो पता नहीं किसका है, A1 क्वालिटी और TP लिंक। ठीक है, तो अभी मैं इसके अंदर क्या कनेक्ट करने वाला हूँ, TP लिंक का राउटर। ठीक है, ये हमारा टेंडा वाला राउटर है जो मैंने पहली वीडियो में आपको दिखाया था। तो अभी हम इसमें कनेक्ट करेंगे 2 गीगाहर्ट्ज। पहले मैं आपको 2 गीगाहर्ट्ज कनेक्ट करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको 5 गीगाहर्ट्ज भी कनेक्ट करके दिखाता हूँ। उसका जस्ट मुझे पासवर्ड थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी की क्या रहेगी 2 गीगाहर्ट्ज की। अब सेटिंग कैसे होगी, अगर मैं 2 गीगाहर्ट्ज को जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली सारे ऑप्शन आ गए। यहाँ पर मुझे बस की डालनी है और कुछ नहीं करना। तो इसकी की मैं देख लेता हूँ। मोडेम के पीछे बाय डिफॉल्ट जो होती है वही पड़ी हुई है, अभी तक मैंने चेंज नहीं की है। ठीक है, एक सेकंड। इसकी की है 44575571। ये तो खैर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सब मैं आसानी से आपको दिखा दे रहा हूँ क्या पासवर्ड है क्या नहीं है। लेकिन आप जब कभी भी खुद से राउटर मंगाएं और उसमें कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमेशा उसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है उसको चेंज कर दें। ठीक है, और इसको अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव एंड अप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो सेव एंड अप्लाई करने के बाद जो डिवाइस है वो रीबूट होगी, और ये रीबूट होने में टाइम लेता है, आप देखेंगे लगभग 2 मिनट का टाइम ले लेता है। ठीक है, तो इसको रीबूट हो जाने देते हैं और फिर देखते हैं क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं हमारा राउटर जो है वो 9 सेकंड रह गया, लेकिन राउटर जो है वो रीबूट ऑलरेडी हो चुका है। और देखिए यहाँ पर कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, जो राउटर है वो रीबूट हो चुका है। ठीक है, या ऑटोमेटिकली विंडो रिफ्रेश हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं मैं डी लिंक के राउटर पे कनेक्टेड हूँ, और मेरे से सेम वही मिस्टेक हुई है पहले वाली। क्या हुई है कि डी लिंक के राउटर में मैं दोबारा से पासवर्ड जो है वो ऐड करना भूल गया, और उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो एक्सेस यहाँ पर आ गया वो सीधे टेंडा का आ गया, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि यहाँ से बैठे बैठे
मैं अभी तीसरा राउटर जो है वो कनेक्ट हो रहा है मेरा, और जो मेरा डी लिंक है वो गायब हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे मैं डी लिंक से कनेक्टेड हूँ और टेंडा यहाँ पर आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें अभी आप देखेंगे जो हमारा इंटरनेट है वो चल चुका है। ठीक है, ये देखिए इंटरनेट चल गया। चलिए स्पीड टेस्ट कर लेते हैं पहले। अभी हमने डी लिंक का कनेक्ट किया है, वायरलेस कनेक्ट हो चुका है। ये हमारा कौन सा राउटर है? ये हमारा चौथा राउटर है डी लिंक का जो कनेक्ट हुआ है। अभी यहाँ पर किस तरीके से कनेक्ट है, जो 5G वाला राउटर है वो मेन राउटर है जिससे केबल के थ्रू हमारा टेंडा का राउटर कनेक्ट है A1 क्वालिटी का। ठीक है, A1 क्वालिटी के राउटर से कौन सा राउटर कनेक्ट है? वायरलेस टीपी लिंक का। ठीक है, और वायरलेस से कौन सा राउटर अभी हमने अभी कनेक्ट किया है? वो डी लिंक का किया है। ठीक है, तो कौन सा राउटर हो गया? हमारे चौथा राउटर हो गया जो हमने अभी कनेक्ट किया है। ठीक है, वो भी 2G पर, यानी कि 2 गीगाहर्ट्ज पर। चलिए गो टेस्टिंग करते हैं सीधे सीधे, देखते हैं क्या स्पीड आ रही है। तो वही स्पीड आ रही है, कोई स्पीड में खास अंतर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 गीगाहर्ट्ज में और 5 गीगाहर्ट्ज में बहुत अंतर होता है। तो आप देखेंगे ठीक स्पीड लगभग आधी से भी कम हो गई, वही 20 एमबीपीएस 20 एमबीपीएस की स्पीड आ रही है। ठीक है, तो 2 गीगाहर्ट्ज में वही रहेगी, लेकिन आप देखेंगे कि स्पीड में कोई अंतर नहीं है। जो हमारे तीसरे राउटर पे हमें स्पीड मिल रही थी वही स्पीड हमें अपने चौथे राउटर पे मिल रही है। अभी मैं इसमें जो पांचवा राउटर कनेक्ट करूंगा उसमें भी वही स्पीड मिलेगी, स्पीड में कोई भी अंतर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जी आपका राउटर कनेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि डी लिंक का राउटर कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं राउटर को रीसेट करूं, ठीक है, मुझे कनेक्टिविटी टेंडा वाले से तोड़नी पड़ेगी इसकी, तभी मैं इसका डिफॉल्ट आईपी एक्सेस कर पाऊंगा। चलिए एक बार ये देख लेते हैं कि इसमें आईपी कौन सा हमें मिल रहा है। पहले मैं ये देख लेता हूं कि इसका आईपी कौन सा हमें मिला, 1 वर्जन का मिला या कौन सा मिला। तो आप देखेंगे इसमें आईपी हमें कौन सा मिल रहा है, ये देखिए 1 का मिल रहा है, 192.168.1.100। तो मुझे अगर डी लिंक इसमें एक्सेस करना है तो डी लिंक का मुझे सेम इसी पाथ का राउटर जो है वो आईपी जो है डालना पड़ेगा। चूंकि मैं पहले इसको चेंज करना भूल गया तो अभी मुझे करना पड़ेगा। ठीक, अभी मैं कैसे करूंगा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल्स में। आप देखेंगे हमें 192.168.1.100 आईपी हमारा जो है वो डी लिंक के ऊपर मिल रहा है हमारे इसका। ठीक है, तो इसका मैं कैसे चेंज करूंगा, मैं क्या करूंगा अभी 1 मिनट के लिए अपना टीपी लिंक का राउटर जो है वो डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा डी लिंक का राउटर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट चला जाएगा, लेकिन हम अपना जो है एक्सेस कर पाएंगे डी लिंक को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 मिनट के लिए इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ये मैंने अपना टीपी लिंक का राउटर डिस्कनेक्ट कर दिया। इस कंडीशन में क्या होगा कि इंटरनेट जो है वो चला गया होगा, देखते हैं। बिल्कुल इंटरनेट जा चुका है, आप देख सकते हैं। अब ये खुलना होता तुरंत खुल जाता, कहाँ भी 20 एमबीपीएस की स्पीड आ रही थी, चला गया। लेकिन हम अभी डी लिंक से कनेक्टेड हैं। ठीक है, चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर 192.168.0.1 देखते हैं एक्सेस होगा या नहीं। अभी भी मेरा डी लिंक का राउटर जो है वो चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अब अपने डी लिंक वाले राउटर को रीसेट मार देता हूँ। या एक काम करते हैं, इसको मैं एक तरीके से और कनेक्ट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे आपको दिखाते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कनेक्ट करेंगे डी लिंक के राउटर से। मैं जाऊँगा इसमें, अनआइडेंटिफाई नेटवर्क आ रहा है, प्रॉपर्टी, और देखिए मैं कुछ भी पहले से तैयारी नहीं करता हूँ कि मुझे वीडियो कैसे बनानी है। जो फॉल्ट आ रहे हैं वो आपके सामने आ रहे हैं, उनको मैं कैसे सही करने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी आप देख रहे हैं, कितना मैं कामयाब हो रहा हूँ वो भी आप देख रहे हैं, सब आपके सामने है। ठीक है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ 192.168। अभी मैं मैनुअली आईपी डाल रहा हूँ .0.2, और इसका जो बाई डिफ़ॉल्ट में आईपी रखूँगा 192.168.0.1। ठीक है, अभी इससे क्या होगा, मैं डी लिंक को एक्सेस कर पाऊंगा। ओके, क्लोज। ओहो, डी लिंक कनेक्ट करो, गलती से दूसरा कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। ये डी लिंक आ गया, देख रहे हैं आप। चलिए देखते हैं आया या नहीं, रीलोड। तो आप देखेंगे डी लिंक आ गया हमारा,
तो हमसे क्या मिस्टेक हुई थी, पहले हम आईपी चेंज करना बाय डिफॉल्ट वाला भूल गए थे। ठीक है, ये वाला आईपी हम चेंज करना भूल गए थे, इसको चेंज कर देते हैं। 192.168.1, इसका मैं रखूंगा .2। अभी मैंने चलिए मैं इसका कर देता हूँ 3, क्योंकि टीपी लिंक वाले का भी मैं करना भूल गया था। टीपी लिंक का मैं कौन सा करूंगा, टीपी लिंक का मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, चलिए इसको मैंने कर दिया 192.168.1.3। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं सेव एंड अप्लाई। ओके, क्योंकि हमारा पाथ चेंज हो चुका है, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे सब गायब हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पर पाथ जो है वो चेंज कर दिया। देखते हैं कनेक्टेड है या नहीं है। कनेक्ट है। अब यहाँ पर देखते हैं 192.168.1.3 ये हमने डाला था। कोई बात नहीं, हमें राउटर एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं टीपी लिंक को भी जोड़ देता हूँ दोबारा से। देखिए नेटवर्किंग है ये, आप समझ रहे हैं, नेटवर्किंग लंबी हो सकती है, नेटवर्किंग कोई लॉलीपॉप नहीं है जो चूसी और फेंक दी। ठीक है, इसमें टाइम लग सकता है, नेटवर्किंग समझने में भी टाइम लग सकता है, इसीलिए मैंने एक अलग कैटेगरी बनाई है नेटवर्किंग की। समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं समझेंगे तो कोशिश करिए कि समझ में आ जाए, क्योंकि ये हमेशा काम आने वाली है। चलिए, टीपी लिंक का राउटर भी मैंने रिकनेक्ट कर दिया है, और अभी मैं एक काम करूंगा, एक चीज़ मुझे और यहाँ पर सही करनी है। ये अनआइडेंटिफाई हो गया, इसको प्रॉपर्टी में हम वापस जाएंगे प्रॉपर्टी, इसको हम ऑटोमेटिक कर देंगे अभी। ठीक है, डीएनएस में गूगल का यूज़ कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक कर दिया इनेबल। ठीक है, आओ ये 5G फिर ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। डी लिंक कहाँ गया, आइडेंटिफाइंग डी लिंक, देख रहे हैं आप, कनेक्ट हो गया अभी। तो हम डी लिंक से कनेक्ट हो चुके हैं, और अभी देखते हैं वापस हमारा इंटरनेट चल रहा है या नहीं। अभी देखिए मैं 3 भी एक्सेस कर पाऊंगा, देख रहे हैं आप 3 ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि मैंने आईपी जो है वो चेंज कर दिया है। अभी देखिए मैं यहाँ से टेंडा का सेम नेटवर्क पे बैठ के देखिए मैं डी लिंक का भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। ये एडमिन एडमिन जो मैं अपना पिछले प्रैक्टिकल में चेंज करना भूल गया था। ठीक है, और हमारा इंटरनेट भी चल रहा है, ये देखिए। ठीक है, और ये देखिए अभी हम देखेंगे 192.168, ये देखिए इसे करेंगे तो टेंडा आ जाएगा। क्यों आ रहा है टेंडा, क्योंकि बीच में जो टीपी लिंक है वो उसका जो आईपी है मैं डी लिंक की तरह उसको देना भूल गया हूँ। ठीक है, तो उसका मैं आईपी क्या करूंगा 192.168.1.2 कर दूंगा, ये 3 हो गया, और चौथे राउटर का होगा, मतलब पांचवे का होगा 5। चलिए फिलहाल मैं आपको दिखा चुका हूँ कि डी लिंक का आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब डी लिंक में मैं आपको 5G कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि आप 5G किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेम वही हम करेंगे, हम क्या करेंगे, डब्लू, यहाँ पर देखिए अभी मैंने 2G कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी आपको करके दिखाया था। अभी हम 5G पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर साइट सर्वे पर क्लिक करेंगे। तो 2G में आपने स्पीड देखी थी, लगभग वही 20 Mbps की स्पीड आ रही थी। ठीक है, 2G में। तो अभी हम क्या करेंगे, 5G कनेक्ट करेंगे। ठीक है, साइट सर्वे चल रहा है, तो आपका 5G आ गया, FTTH 5G जो हमारा फर्स्ट मॉडेम है वो आ गया। इस पर क्लिक करेंगे सीधे इस तरीके से, और इसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड जो है वो ऐड करेंगे। तो इसका पासवर्ड क्या है मैं खुद भूल गया, मुझे देखना पड़ेगा। तो पासवर्ड मैंने डाल दिया है, सेव एंड अप्लाई कर देंगे। फिर से वही लगभग 2 मिनट का टाइम लगेगा रीबूट होने में, इसको रीबूट हो जाने देंगे। ठीक है, राउटर को। अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अब जब हम यहाँ पर 5G का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको 2G का करके दिखाया था, तो मैंने यहाँ पर 2G से कनेक्ट किया था यहाँ पर स्पीड लेने के लिए। तो अब अगर आप 2G से कनेक्ट करेंगे तो फिर भी आपकी फुल स्पीड नहीं आएगी, आप जैसे मैंने दिखाया था अभी। 5G यूज करने के लिए आपको 5G ही कनेक्ट करना पड़ेगा अपनी डिवाइस में। आपकी डिवाइस 5G सपोर्टेबल होनी चाहिए, यानी कि 5 GHz सपोर्टेबल होनी चाहिए, तभी आपकी डिवाइस में जो है वो स्पीड आएगी, वरना नहीं आएगी। अब आपकी अगर वेबसाइट बोल रहा हूँ, अगर आपकी जो डिवाइस है वो 2G सपोर्टेबल है, तो उसमें 5G का जो सिग्नल है वो दिखेगा ही नहीं आपको। ठीक है, तो आप देखेंगे डी लिंक 5G आ गया, इसको मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, कनेक्ट। पहले हम कौन सा कर रहे थे, पहले हम डी लिंक नॉर्मल कर रहे थे 2G, अभी हम कौन सा कर रहे हैं 5G। ठीक है,
और इसका हम पासवर्ड पहले ही बाय डिफॉल्ट चेंज कर चुके हैं। तो आप देखेंगे राउटर 3 पर एक्सेस हो गया, कनेक्ट हम हो चुके हैं। देखते हैं इंटरनेट चल रहा है या नहीं 5G में। फर्स्ट राउटर से कनेक्ट है हम और आप देखेंगे इंटरनेट चल रहा है। चलिए स्पीड टेस्ट करते हैं। अभी डी लिंक सीधे मेरे फर्स्ट राउटर से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? फर्स्ट राउटर से। मैं आपको दोनों कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ 2G के और 5G के। 2G में डी लिंक हमारा कौन सा था? चौथा राउटर था, ठीक है। लेकिन अभी डी लिंक हमारा 5G में कौन सा है? दूसरा राउटर है जो वायरलेस कनेक्ट है फर्स्ट राउटर से, FTTH 5G से कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए स्पीड टेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं स्पीड में कोई भी अंतर नहीं है। तो जो फर्स्ट राउटर पे जितनी स्पीड मुझे मिल रही थी, लगभग 75-80 जितनी भी आ रही है, ऊपर नीचे हो रही है, उतनी ही स्पीड मुझे सेकंड राउटर डी लिंक में मिल रही है। मैंने एक्चुअली बहुत सारे इसके रिव्यू देखे थे। यहाँ पर लोगों ने बहुत सारे रिव्यू दिए हैं, बेकार राउटर है और स्पीड नहीं देता और ये नहीं करता और वो नहीं करता। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को नॉलेज ही नहीं होती। अब भाई आप 2G स्पीड में 5G राउटर लगा रहे हो तो राउटर का कोई ऐसे प्लांट थोड़ी ना लग रहा है जो इंटरनेट स्पीड जनरेट कर देगा वो, ठीक है। अब आपका कनेक्शन ही 2G का है, आपका जो फर्स्ट मोडेम है वही 2G सपोर्टिव है, तो आपका राउटर उसमें क्या कर लेगा? अब अगर मेरा जो फर्स्ट राउटर है वही बकवास होता, वही डुअल बैंड ना होता, वही 2G होता, तो मेरा ये 5G राउटर बेकार था। जैसे अभी अगर मैं ये पहली बात तो 5G राउटर जो है वो 2G से कनेक्ट हो नहीं सकता। 5G के लिए 5G ही चाहिए और 2G में आपको 5G वाली स्पीड नहीं आने वाली, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको यहाँ पर दोनों प्रैक्टिकल करके दिखा दिए, 5G का भी 2G का भी। अभी चलिए एक चीज और करके देख लेते हैं। चलिए इस बहाने हम एक चीज और करके देख लेते हैं। 5 गीगाहर्ट्ज हमारा कनेक्टेड है, स्पीड पूरी आ रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी मान लीजिए मैं डी लिंक में कनेक्ट करता हूं तो अभी क्या हो गया जी? नो इंटरनेट ओपन। डी लिंक कनेक्ट हो गया है हमारा, कनेक्ट तो हो गया है लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चलेगा। देखते हैं, कनेक्टेड हो गया, हाँ हो गया। चलिए देखते हैं इंटरनेट, देख लेते हैं जी। हो गया। मैं भी जी आप पहली बार कर रहा हूँ, समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल, तो मुझे भी इसके सारे ऑप्शंस नहीं पता। तो हमारी 5G में फुल स्पीड आ रही थी और देख रहे हैं जी 3G में कितनी आ रही है, अभी 2G में सॉरी कितनी आ रही है डी लिंक पे? वही 20 Mbps। देख रहे हैं कितना फर्क पड़ गया एक ही राउटर पे दोनों कनेक्शन। आप खुद ही देख सकते हैं ये वायरलेस राउटर है, बल्कि वायरलेस में 2G में स्पीड कम हो गई। आप देख सकते हैं लगभग 20 जो पहले आ रही थी वो 5G के थ्रू 2G में कन्वर्ट होके कम आ रही है। आप देख रहे हैं स्पीड, लेकिन आप देखिए अपलोड स्पीड कितनी अच्छी आ रही है। तो ये दोस्तों फर्क पड़ता है, कहाँ 2.5 गीगाहर्ट्ज, कहाँ 5 गीगाहर्ट्ज, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर आपकी डिवाइस अपडेट नहीं है तो उनको अपडेट करिए, अगर आपके मोडेम अपडेट नहीं है तो उनको अपडेट करिए, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको 2 गीगाहर्ट्ज पे स्पीड दिखाई थी और मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ 5 गीगाहर्ट्ज पे स्पीड। ये देखिए अभी मैं 5 गीगाहर्ट्ज पे जा रहा हूँ, सेम राउटर है, एक ही राउटर है, डुअल बैंड राउटर है। कौन सा राउटर है? ये वाला राउटर है। और आप दोनों में स्पीड में अंतर देख सकते हैं। अभी देखिए, देख रहे हैं स्पीड में अंतर। तो दोस्तों ये है हमारा आज का प्रैक्टिकल। होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और भी लोगों को समझ में आए कि डिवाइसेस और राउटर किस तरीके से काम करते हैं, उसके लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करिए लोगों के साथ में। उससे मेरा भी फायदा होगा, मेरे व्यू बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और आपका सपोर्ट भी मुझे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिजीसॉल्व का राउटर जो है वो कनेक्ट करेंगे डी लिंक के साथ, जो हमारा 5वां राउटर होगा, ठीक है। और लास्ट वीडियो में मैं आपको सारे राउटर कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा एक तरफ से कि आप किस तरीके से एक ही नेटवर्क में एक जगह पर बैठ के, चाहे 10 राउटर क्यों ना हो, उनको एक ही जगह पर बैठ के आप 10 राउटर को किस तरीके से अलग अलग आईपी डिफाइन करके उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।